जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि उनके लिए कानून, अदालतें और लोकतांत्रिक संस्थाएं सिर्फ तब तक महत्वपूर्ण हैं जब वो उनके पक्ष में फैसला सुनाती हैं। जैसे ही उनके खिलाफ में फैसला आएगा, सब कुछ उन्हें लोकतंत्र के खिलाफ लगने लगेगा। दोस्तों, दिल्ली के शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होने से साफ इंकार करके उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह का नाम लेकर के एक नया राजनीतिक ड्रामा रचने की कोशिश की है। वास्तव में दोस्तों, यह सत्याग्रह नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया से भागने का एक सुविचारित और सुनियोजित प्रयास है, जो लोकतंत्र की जड़ों पर सीधे तौर पर प्रहार है। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 घोटाला देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार कांड में से एक है। इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को अनुचित फायदा पहुंचाना, लाइसेंस फीस में हेरफेर करना और कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं तक बड़े पैमाने पर रिश्वत पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे। केजरीवाल पर सीधे आरोप था कि वो इस साजिश के मुख्य सूत्रधार थे। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने उन्हें इस पूरे के पूरे घोटाले का मुख्य सरगना बताया था। ईडी और सीबीआई की जांच में सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। कई महीनों तक जेल में रहने के बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। लेकिन दोस्तों, अभी मामला पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था और उसी फैसले में ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर सवाल जरूर खड़े किए थे, लेकिन यह अंतिम फैसला नहीं था। सीबीआई ने तुरंत हाई कोर्ट में अपील दायर की, जो पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया है। और अब दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की जो बेंच है उसमें अपील की गई है, इसमें सुनवाई चल रही है। और दिल्ली आबकारी नीति मामले में अब अरविंद केजरीवाल नौटंकी करना शुरू कर चुके हैं। दरअसल जो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है और अरविंद केजरीवाल को अब यह आभास हो चुका है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जो उन्हें राहत मिली थी, वो राहत अब यहां पर खत्म होने वाली है। वो राहत पूरी तरीके से अब उनके लिए मुसीबत में तब्दील होने वाली है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने झूठी नौटंकी शुरू कर दी। और नौटंकी भी दोस्तों इस तरीके की कि देश की जनता, दिल्ली की जनता जब सुन रही है तो उन्हें अरविंद केजरीवाल के ऊपर दया भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जिस बेंच के समक्ष उनके मामले की सुनवाई चल रही है, उस बेंच पर ही उन्होंने निष्पक्ष होने के गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं। जज साहिब के ऊपर ही ये गंभीर आरोप थोप दिया केजरीवाल ने कि उन्हें वहां पर न्याय की उम्मीद नहीं है, उनके खिलाफ ही फैसला आएगा। और केजरीवाल ये चाहते हैं कि जो जज हैं उनको बदल दिया जाए, किसी दूसरी बेंच में अरविंद केजरीवाल के मामले को सुनवाई किया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका बोरिया बिस्तरा बहुत जल्द दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिर से लगने वाला है। स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं, अभी इस रिपोर्ट में हम वो भी समझेंगे। लेकिन इन आरोपों की जड़ें जो है अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल तक ले जाने के लिए जो है कहीं ना कहीं पौड़ती दिख रही है। और यही वजह है केजरीवाल की बौखलाहट। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जज के परिवार के साथ में केजरीवाल का टकराव है और वो दावा कर रहे हैं कि जज के बच्चे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पैनल में हैं और उन्हें ज्यादा केसेस दिए गए। इसके साथ ही जज के आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में जाने का भी केजरीवाल जिक्र कर रहे हैं। जस्टिस स्वर्णकांता ने इन तमाम आरोपों को दोस्तों गंभीरता से लिया और केजरीवाल की जो रेडिकुलस अपील है, जो कह रहे हैं कि इनको इस मामले से अलग कर दो, उनकी इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर दबाव डाल करके हर जज को हटाया जाने लगा तो न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। यह फैसला दोस्तों बिल्कुल सही था। जज के बच्चों का वकील होना कोई नया या फिर अवैध मामला तो नहीं है। लाखों वकील सरकारी पैनल में काम करते हैं। अगर हर बार ऐसे आरोप लगा करके जज को हटाने की मांग की जाने लगे तो कोई भी संवेदनशील केस जो है सुना ही नहीं जा सकेगा। अगर जज के बच्चे खुद वकील हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ में काम करते हैं, तो इसमें क्या कोई कसूरवार हो गए जज साहब? केजरीवाल ने दोस्तों पहले खुद कोर्ट में पेश होकर के दलीलें दी, फिर जब फैसला उनके खिलाफ में गया तो अचानक न्याय की उम्मीद उनकी टूटने लगी। ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है। जब निचली अदालत ने बरी किया था केजरीवाल को तो वो उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट में अपील होने पर पूरी प्रक्रिया को ही खारिज कर दिया।
सबसे शर्मनाक बात दोस्तों यह है कि अरविंद केजरीवाल ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह का नाम लिया है। बापू ने सत्याग्रह अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ में अहिंसक प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल किया था, न कि व्यक्तिगत मुकदमों से बचने के लिए। महात्मा गांधी अदालत में पेश हुआ करते थे, सजा मिलती थी तो सजा भी काटा करते थे और सिद्धांतों के लिए लड़ा करते थे। अरविंद केजरीवाल का यह कदम सत्याग्रह नहीं बल्कि कानून का मजाक और अदालत का अपमान है। वो कह रहे हैं कि ना खुद पेश होंगे कोर्ट में और ना ही उनका वकील कोर्ट में जाएगा उनकी तरफ से दलीलें रखने के लिए। इसका मतलब क्या है? वो न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरीके से बॉयकॉट करने का दावा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में इस बाबत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जो बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं ना केजरीवाल, जो नई राजनीतिक नौटंकी रच रहे हैं, वो सब दिख रहा है। चुने हुए नेता होने का दम्भ दिखाते हुए वो भूल गए कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता, चाहे वो फिर मुख्यमंत्री ही क्यों ना रहा हो या फिर आम आदमी पार्टी का बड़ा सबसे नेता ही क्यों ना बना रहे। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि दोस्तों लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा भी है। चुने हुए नेता अगर अदालत को चुनौती देने लगें और पेशी से इंकार करने लगें तो कानून की सर्वोच्चता कहां रह जाती है। अरविंद केजरीवाल बार बार चुनी हुई सरकार गिराई गई कर रोना रोते दिखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि घोटाले के आरोपों की जांच एजेंसियों ने की है जो एक संवैधानिक संस्थाएं हैं। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को हमेशा राजनीतिक साजिश बताया है, लेकिन जब सबूत दोस्तों सामने आते हैं तो अरविंद केजरीवाल जवाबदेही से भागने की कोशिश करते दिखते हैं। मनीष सिसोदिया जैसे सहयोगी लंबे समय तक जेल में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल भी लंबी पारी जेल में खेल करके आते हैं। जब अब हाईकोर्ट में मामला पहुंचा है तो भाग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट में न पेश होने का दावा कर रहे हैं। उनके वकील भी नहीं जाएंगे, इस तरीके के दावा ठोक रहे हैं, चूहे के बिल में छिपना चाहते हैं। यह आम आदमी पार्टी की राजनीति का असली चेहरा दिखाता है। सत्ता में रहते हुए संस्थाओं का दुरुपयोग और सत्ता से बाहर होते हुए उन्हें कमजोर बताना। अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में अदालत अंतिम फैसला करने वाली संस्था है। अगर उन्हें लगता है कि जज पक्षपाती हैं तो सही रास्ता चुनिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ना कि कोर्ट की सुनवाई को बॉयकॉट करने की नौटंकी रचना शुरू कर दीजिए। हाई कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ में आएगा, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। कल को आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर भी इस तरीके के गंभीर आरोप पड़ने लगे। सत्याग्रह का नाम देकर के जनता को गुमराह करने की कोशिश नाकाम साबित होगी। देश के नागरिक चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और दोषी को गंभीर से गंभीर सजा सुनाई जाए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा नेता ही क्यों ना बना रहे, चाहे वो दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना बना रहे। केजरीवाल का यह कदम न केवल उनके अपने चरित्र पर सवाल खड़े करता है बल्कि पूरे राजनीतिक वर्ग के प्रति जनता के विश्वास को भी कमजोर करता है। अरविंद केजरीवाल जो लंबी लंबी डींगे हाँकते फिरते हैं, आपको याद होगा जब अन्ना हजारे के आंदोलन से केजरीवाल निकल रहे थे तो किस तरीके के दावे ठोका करते थे कि जब भी किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगे भ्रष्टाचार के तो सबसे पहला काम होना चाहिए वो अपने पद से इस्तीफा दे और तब तक अपने पद पर वापस नहीं लौटेगा जब तक उस मामले में अदालती फैसले नहीं आ जाते, जांच पूरी नहीं हो जाती और फिर अदालत उन्हें जब पूरी तरीके से बरी साबित करे, उन्हें बरी करे, तब वापस आकर के अपने पद पर बैठना है। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? मनीष सिसोदिया का शराब घोटाले में नाम आता है, मनीष सिसोदिया को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, उनसे इस्तीफा ले लेते हैं अरविंद केजरीवाल, बतौर उप मुख्यमंत्री उनको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन खुद जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर गाज गिरती है, जब केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जाता है तो केजरीवाल तिहाड़ जेल से सरकार चलाते रहते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं। वो बात अलग है कि दिल्ली की जो जनता थी उनके विकास के काम ठप पड़े हुए थे क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ है और वो कुर्सी से इस कदर चिपका हुआ है कि उसको कुर्सी छोड़नी ही नहीं है, तो जनता का विकास कैसे होगा। तो आप लोग ये समझिए कि आम आदमी पार्टी जो लास्ट का जो आखिरी साल था वो इस कदर इन लोगों ने बर्बाद किया अपनी घटिया राजनीति की वजह से, जिसका नतीजा हमने विधानसभा के चुनाव में देखा कि केजरीवाल अपनी तक जो है विधायकी नहीं बचा पाए, दूसरी पार्टी के नेताओं का तो छोड़ ही दीजिए। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।